हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला अब राज्य के बागवानी मानचित्र पर एक सशक्त उदाहरण के रूप में उभर रहा है। इस जिले की बागवानी भूमि हजारों किसानों के लिए रोजगार और आय का मुख्य स्रोत बन चुकी है। लेकिन हाल के वर्षों में मौसम में आ रहे अचानक बदलाव, विशेषकर अप्रैल से जून तक होने वाली ओलावृष्टि, किसानों के लिए बड़ी चुनौती रही है। इस साल स्थिति थोड़ी बदली नजर आई। प्रदेश सरकार और बागवानी विभाग की ओर से किसानों को ओलावृष्टि से फसलों की रक्षा के लिए एंटी हेलनेट ओलावृष्टि रोधी जाल उपलब्ध कराए गए, जिन्हें सब्सिडी पर किसानों को वितरित किया गया। इन जालों के प्रयोग से फसलों को काफी हद तक नुकसान से बचाया जा सका है। कृषि विज्ञान केंद्र मंडी के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा के अनुसार इस वर्ष अभी तक ओलावृष्टि के कारण केवल 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि पहले यह नुकसान इससे कहीं अधिक होता था। उन्होंने बताया कि अगर किसान एंटी हेलनेट का उपयोग न करते तो यह नुकसान कई गुना अधिक हो सकता था। बागवानों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह तकनीक उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। बदलते मौसम के बीच यह कदम उनकी आजीविका को सुरक्षित रखने की दिशा में एक बड़ा सहारा बनकर उभरा है। जो मंडी जिला है हमारा, ये बागवानी के हिसाब से बहुत ही एक अग्रणी जिला है और यहाँ पे लगभग 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी की जाती है, जिसमें सेब और गुठलीदार फल इत्यादि प्रमुख है। और पिछले कई दशक से हम देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव के कारण हमारे जो खासकर अप्रैल से लेके जून का महीना है, जिसमें फल के फूल भी आते हैं और सेटिंग डेवलपमेंट चलती रहती है, तो उसमें ओलावृष्टि का काफ़ी प्रकोप देखने को मिल रहा है। और बागवानी विभाग और हिमाचल प्रदेश सरकार के तरफ से लोगों को सब्सिडी पे भी एंटी हेलनेट्स प्रदान की जा रही है, जिससे लोग अपना भी रहे हैं इसको। और आज की इसमें मौसम बदलाव के वजह से एक ओलावृष्टि जो है खासकर अनसर्टेन हो गई है और अप्रैल से जून का महीना इसके लिए बड़ा नाजुक माना जाता है। और यहाँ पे ये देखा गया कि खासकर गुठलीदार फलों में और सेब में अप्रैल से मई और जून के महीने में जो ओलावृष्टि होती है उससे काफ़ी नुकसान होता है। पर ये सरकार के प्रयास से और जो सब्सिडी किसानों को विभाग द्वारा मिली है, तो यहाँ पे जो अडॉप्शन रेट है, इसमें ओलावृष्टि से रोकने के लिए जो एंटी हेलनेट्स का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। और इससे ये भी देखा गया कि इस साल तक अभी तक 2 बारी या 3 बार ओलावृष्टि हमारे इसमें क्षेत्र में हो चुकी है, जिससे लगभग 3 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ है। तो जो ये दर्शाता है कि अगर अडॉप्शन इसमें नहीं की होती तो ये नुकसान हमारा काफ़ी आगे तक जा सकता था। तो इसका ये है कि लोग आज की डेट में ओलावृष्टि से बचाव के लिए एंटी हेलनेट्स का प्रयोग कर रहे हैं और इसमें सरकार और बागवानी विभाग जो है दोनों मिलकर लोगों को काफ़ी प्रोत्साहन कर रहे हैं और लोग कर भी रहे हैं। और आज की डेट में एंटी हेलनेट्स का प्रयोग अपने मंडी के ऊपरी जिले जहां सेब या गुठलीदार फल मुख्य रूप से होता है, तो काफ़ी इसमें इसको प्रयोग में लाया जा रहा है। और यही आंकलन जो इस बार मंडी जिले किया, ये दर्शाता है कि इसका निरंतर जो यूज़ है, अडॉप्शन रेट जो बढ़ रहा है, उसकी वजह से इतना कम नुकसान हुआ है। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि पहले जो है हमारे एरिया में हेलनेट नहीं होते थे, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। बट अब सरकार की तरफ से इसमें 80% सब्सिडी दी जाती है, जिसके कारण छोटे से छोटा बागवान भी है जो हेलनेट है उसको अफोर्ड कर पा रहा है। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि सभी बागवानों के बगीचे में हेलनेट लगे हुए हैं और फसल जो है सुरक्षित रह रही है। अगर फसल सुरक्षित रहेगी, मंडियों में साफ फसल जाएगी, तो उससे जो है हमारी सेब की फसल की अच्छे दाम मिलेंगे। देखिए, हमारी टोपोग्राफिकल जो कंडीशंस है वो ऐसी है कि यहाँ पे हर साल जो है बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि होती है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि हमारे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिससे कि लगातार ओलावृष्टि हो रही है। अगर ऐसे में एंटी हेलनेट नहीं होते तो हमारी फसल अब तक पूरी तरह से ख़राब हो चुकी होती, जो कि अभी तक आप देख सकते हैं आसपास कि पूरी तरह से सुरक्षित है।